हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी जीएस प्लस सोशल स्टडीज की जो टॉप 40 की क्वेश्चंस की यहाँ पर सीरीज चल रही है, उसमें आज चौथा पार्ट है। ठीक है, फोर्थ वीडियो है ये, और मेरा टारगेट है कि कम से कम 30 वीडियो कम से कम एग्जाम से पहले आपकी कवर करवा दी जाए। ठीक है, मतलब 1200 से ऊपर क्वेश्चंस हो सकता है, ये 35-40 भी वीडियोज आपकी टोटल हो जाए, 1600 करीब क्वेश्चंस हो जाए, लेकिन मैंने 1200 ही रखे हैं। ठीक है, क्योंकि बाई चांस अगर नहीं हो पाता तो 1200 तो 100% मैं करवा दूंगा। ठीक है, और इसमें अभी तक देखिए 3 वीडियो पहले हो चुकी हैं, तो लोगों का जो एवरेज जो बन रहा है वो 40 में 28 के करीब बन रहा है। ठीक है, एवरेज अगर देखा जाए तो 28 के करीब बन रहा है, और यही अगर 35 तक पहुंच जाए लोगों का तो अपने आप को बहुत अच्छा समझिए। ठीक है, हालांकि अभी टाइम है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप भी बुक्स को पढ़ते रहिए लगातार। ये नहीं है कि सिर्फ वीडियोस के आधार पे ही अपनी तैयारी को जांचें। ठीक है, अपनी जो बुक्स हैं उनसे भी आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि एक एक नंबर की यहाँ पे फाइट है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये सभी जो वर्ग है सभी वर्गों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो गणित विज्ञान हो, चाहे हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो, चाहे सोशल स्टडीज हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोग कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिच्छत्र में या मथुरा में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अहिच्छत्र में। ठीक है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन है? अहिच्छत्र। नेक्स्ट, सैंड्रो कोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की, या फिर कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की सैंड्रो कोट्स के रूप में पहचान किसने की? ठीक है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, किसने की? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी या डी आर भंडारकर। एक क्वेश्चन ये भी है कि चंद्रगुप्त को किस किस नाम से जाना जाता है, तो सैंड्रो कोट्स के नाम पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोदग्लायन या सुबद्ध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी करवा रहा हूं जिससे आपका समय भी बर्बाद ना हो। ठीक है, और कोई डाउट आपके मन में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फायान। सिल्क रूट किसने आरंभ करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फायान ने। ठीक है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है वो किसने? फायान ने स्टार्ट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धर्मपाल ने। ठीक है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बंगाल के किस शासक ने? धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजय राय ने, हरिहर द्वितीय ने, हरिहर और बुक्का ने या बुक्का द्वितीय ने। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राणा सांगा। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा थे, और ये युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। ठीक है, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ या ईश्वर दास ने। तो 8वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बदायूनी ने। ठीक है, रामायण का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? बदायूनी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सरफराज खां, मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां या सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। तो 9th का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? अमर कुमार सेन, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1857 की ईसवी की स्थापना कहाँ की थी? बंबई, लाहौर, नागपुर या अहमदनगर।
इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1857 में हुई थी। और कहाँ की गई थी और किसने की थी? किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। और कहाँ की थी ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम ने, सर हरकोर्ट बटलर ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा है? लॉर्ड इरविन, कराची 1931, लॉर्ड विलिंगटन, मुंबई 1915 ईस्वी, लॉर्ड डफरिन, मुंबई 1885 ईस्वी, लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916 ईस्वी? इनमें से कौन से कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है 13 का वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलिंगटन ने मुंबई 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान और भारत और नेपाल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह? तो 15 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदावर वन से आच्छादित हुआ है? पूर्वी घाट, गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी घाट या मध्य प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, गोदावरी, शरावती और कृष्णा? ठीक है, इसमें भी दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि जोग प्रपात कहाँ कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। ठीक है, और ये किस नदी पर स्थित है ये पूछा गया है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है? मर्सी मिकला, सेमोला, खारदुंगला या डुंगरीला? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, खारदुंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? उत्तर पूर्व भारत, भारत भारत गंगा इंडो गैंगेटिक मैदान, पश्चिमी तट या पूर्वी तट? इसका जो राइट आंसर है वो है 19 का बी, भारत इन गंगा मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का कुल जनसंख्या से अनुपात, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, किसी शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या या प्रति किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। एक चीज यहां पर आप लोग ध्यान रखिए, कभी कभी लोग बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन लगाते हैं और इस पे भी लगा देते हैं। अगर बाई चांस ये ऊपर आ गया तो बस पहला पढ़ा और लगा दिया कि प्रति किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऐसा नहीं होता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को कहते हैं महानगर, नगर, मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मेट्रोपॉलिटन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारतीय परिषद अधिनियम 1919? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघ संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? ठीक है, तो प्रांतीय गवर्नर को या गवर्नर जनरल को? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, गवर्नर जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, केसी हुइयर, सर आइवर जेनिंग्स या डीडी बसु? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था।
नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसी का अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता उन्मूलन करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन, इजी नहीं कह सकते, कॉमन क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? विधि का समान संरक्षण, भाषण की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता या कार्य और सामग्री की सुरक्षा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, के टी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक तत्व ऐसा चेक है जिसे कभी भी अदा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, योजना आयोग या वित्त मंत्री? हालांकि अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया है, ठीक है, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ, जॉन मेनार्ड कीन्स, अमर्त्य सेन या माल्थस? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का कारण है? मजदूरी की तुलना में कीमतें कम है, कीमत की तुलना में लाभ कम है, लाभ की तुलना में कीमतें कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग एक विषय है, किसका है? समवर्ती सूची में, राज्य सूची में, संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में का एक विषय है आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है, किस लिए? शरीर का ताप नियंत्रण रखने में, शरीर शरीर में जल की मात्रा संतुलित रखने में, शरीर में विष पदार्थ निकालने में, त्वचा के छिद्र से गंदगी दूर करने में? मुख्य रूप से सहायक पूछा गया है। तो 33वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो, डाल्टन, न्यूटन या पास्कल? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, आपने सुना, इस तरीके से याद होगा। नेक्स्ट है, वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, कैरोलस लिनियस, हिप्पोक्रेटस या व्हिटेकर? तो 35 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैरोलस लीनियस को विज्ञान वर्गीकरण विज्ञान मतलब टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, श्वासोच्छ्वास मतलब ब्रीदिंग की क्रिया में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या जल वाष्प? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ठीक है, ब्रीदिंग में किस घटक की मात्रा अपरिवर्तित रहती है? नाइट्रोजन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, नेओरा घाटी नेशनल पार्क या फूलों की घाटी नेशनल पार्क? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, घास स्थल के मतलब जीव मंडल आरक्षित जो परिरक्षण क्षेत्र हैं वो क्या है? घास स्थल के मतलब हैं, या कृषि उत्पादन के आरक्षित क्षेत्र हैं, वायुमंडलीय संतुलन के हैं या आनुवांशिक विभिन्नता के? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आनुवांशिक विभिन्नता के। नेक्स्ट है, जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। ठीक है, तो सत्य नहीं पूछा गया, तो सत्य नहीं वाला ऑप्शन बी है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए,
निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है, निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा मतलब मरकरी या रबड़? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रबड़। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? रबड़ है, बाकी तीनों नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर 40 क्वेश्चन हो गए, और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हो रहे हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।